अस्सलाम फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं शरारा ड्रेस। तो यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा का यहाँ शरारा सूट बनाया है। साथ ही यहाँ पर हमने यहाँ पोटली भी बनाई है ऑर्गेन्जा की ही इस तरीके से। इसके लिए मटेरियल नोट कर लीजिए। तो मटेरियल में हमने ये प्योर का फैब्रिक लिया है 5 मीटर, ठीक है। लाइनिंग में यूज़ करेंगे। और ऑर्गेन्जा का हमने अरस हमारा ये 1.25 मीटर अरस से ज़्यादा का अरस है। इसमें डबल साइड बॉर्डर दिया गया है, तो ये भी हमने 5 मीटर लिया है। इसका दुपट्टा और जो हमारी फ्रॉक ए लाइन की बनेगी वो हम इसकी बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों साइड में बॉर्डर दिया गया है। तो ये दुपट्टा हम ऐसे बनाते तो काफ़ी चौड़ा हो जाएगा। तो 5 मीटर का पूरा हमने एक सा बॉर्डर निकालने लेना है पहले, ठीक है। तो पूरे कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे। तो इस तरीके से हमने पूरे कपड़े को फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर हम इसका बॉर्डर अलग कर लेंगे, ठीक है। तो ये 5 मीटर का हमारा पूरा बॉर्डर निकल गया है। अब इसको हमने दुपट्टे के 4 साइड दुपट्टे में बॉर्डर चाहिए तो उसमें हम बनाएंगे और इससे हमारा दुपट्टा रेडी होगा। तो इस अब देखिए हमारा एक साइड बॉर्डर रह गया है। यहाँ से हम अपना दुपट्टा नाप लेंगे। तो हमने 2.25 मीटर का दुपट्टा चाहिए, तो हम 2.25 मीटर का दुपट्टा नाप लेंगे। बाकी हम बॉर्डर लटका के नहीं लगाएंगे, तो हमारे दुपट्टे की चौड़ाई भी ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से 2.25 का दुपट्टा निकाल लेंगे और फिर उसमें हम अपना बॉर्डर अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमारा दुपट्टा रेडी हो जाएगा। अब देखिए कुर्ती के लिए हमने ए लाइन कुर्ती बनानी है, तो उसके लिए कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। इसकी लेंथ हमने ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखनी है, तो यहाँ पर मैं रेडी लेंथ 38 रखूँगी। तो यहीं पर हमने स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इस तरीके से अब इसकी जो चौड़ाई है वो है हमने 21 इंच, क्योंकि इसका आरस जो था 42 इंच का था। तो यहाँ 21 इंच की इसकी चौड़ाई है फोल्ड में। अब हमने इसकी मार्किंग करनी है अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम 7 इंच अपना शोल्डर रखेंगे, 1/2 इंच ऊपर कटिंग में जाएगा। अब यहाँ पे 7 इंच का आर्म होल आ जाएगा। चेस्ट की फिटिंग आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। तो यहाँ हम 10 रखेंगे। हमारी वेस्ट लाइन आएगी 7 इंच। तो ये लूज़ ही रहेगा, तो जैसे हमने ऊपर 10 रखी है तो यहाँ पे हम 9 इंच रख लेंगे, ठीक है। यहाँ 1.5 इंच मार्जिन, यहाँ पे भी 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। और फिटिंग के निशान को फिटिंग से मिला देंगे, मार्जिन के निशान को मार्जिन से मिला देंगे। अब आर्म होल का हाफ कर लेना है। यहाँ से हम ये बैक आर्म होल की शेप आ जाएगी, 1/2 इंच अंदर की तरफ जाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारी फ्रंट आर्म होल की शेप आ जाएगी। अब यहाँ से लेके जो हमने लेंथ का मार्क किया था वहाँ तक हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब देखिए हमने यहाँ तक पूरे में मिला दिया है। अब हमने ये जो नोक हमारी ना निकले, तो यहाँ पे हमने शेप थोड़ा कटिंग कर लेना है ताकि ये कोना ना लटके। तो यहाँ पर हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। अब जितना हमारी लेंथ थी तो हमने उसका हाफ कर लेना है। तो यहाँ पर हम 10 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से यहाँ तक शेप देंगे, ठीक है। तो जितने भी आपने फोल्ड करा है उसका हाफ करके आपने वहाँ तक शेप दे देनी है। सेम हमने देखिए इसी पर कटिंग कर लिया है पूरा। यहाँ पर भी हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। अब हमने फ्रंट और बैक अलग कर लेना है। देखिए हमने फ्रंट के यहाँ ऑर्गेन्जा हमने थोड़ा बढ़ा के कटिंग किया है। अब हमने फ्रंट की कटिंग देनी है, तो हमने सिंगल दोनों पीसेस को ले लेना है। अब देखिए हमने यहाँ पर एक पीस अपना ऑर्गेन्जा का ले लिया है और ये फ्रंट की कटिंग के लिए फ्रंट वाला पार्ट ले लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट करने के बाद अब हमने स्लीव्स कट करनी है। तो स्लीव्स के लिए हमने 4 फोल्ड करके कपड़े को ले लिया है यहाँ पे। अब इसकी जो लेंथ है वो हमने ली है 21 इंच, लेकिन हमने जो रेडी लेंथ चाहिए वो 23 चाहिए। अब यहाँ पर हमने जितना चेस्ट रखा था उसी हिसाब से हमने ये रखना है। तो यहाँ पर हम 9 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे आर्म होल की शेप के लिए, 1/2 इंच अंदर फ्रंट आर्म होल की शेप के लिए। अब मोरी हमने लूज़ ही रखनी है, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 9 इंच विद मार्जिन, ठीक।
अब यहाँ पे हमने शेप दे देनी है। सेम इसी पर हमने कट कर लेना है और फिर हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी अपना कट कर लेना है फ्रंट पार्ट पर। तो यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा इसको बढ़ा के कट किया है और फ्रंट की कटिंग दे लेंगे। ठीक है, तो स्लीव्स भी हमारी कट हो गई हैं। अब हमने फ्रंट का नेक सबसे पहले बनाना है, तो फ्रंट पार्ट को हमने ले लिया है। अब इस तरीके से इसको खोलेंगे और इसको हमने ऑर्गेन्जा को एक दूसरे से पे फिक्स कर लेना है ग्लू लगाकर। तो हमने दोनों ही पार्ट्स में पहले अच्छे से प्रेसिंग कर लेनी है। प्रेसिंग करने के बाद अब हमने ग्लू लेना है, जो फैब्रिक ग्लू आता है। ठीक है, तो यहाँ हम कमर तक ही इसको फिक्स करने वाले हैं, क्योंकि बाकी नीचे का जो बॉटम है तो लाइनिंग का अलग रहेगा, ऑर्गेन्जा का अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने फैब्रिक ग्लू ले लिया है। अब ये हम अपने जो हमारी वेस्ट लाइन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे लगाना। इस तरीके से आप इसको इस तरीके से रखेंगे, हल्का हल्का सा टैप करेंगे। सेम दूसरी साइड में भी हमने ऐसे ही ग्लू लगा लेना है और फिर हमने अच्छे से पूरे ही अपने पार्ट में प्रेस कर लेनी है। प्रेस करने के साथ ये फ़ौरन ही आपका फिक्स हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अब हम नेक बना लेते हैं। तो नेक बनाने के लिए हमने यहाँ पर 8/7 की यहाँ बुकरम ले ली है, इसको फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने नेक की चौड़ाई रखनी है वो रखनी है, तो यहाँ पे हम 3 इंच का निशान लगाने वाले हैं और यहाँ नेक डीप जो हमारा रहेगा वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम 6 इंच नेक डीप रखेंगे। अब यहाँ पे सिंपली हमने राउंड नेक अपना बनाना है, तो उसकी शेप देंगे। उसके लिए हमने पहले एक बॉक्स तैयार कर लेना है और यहाँ पर इस तरीके से इसकी शेप दे देंगे। ठीक है, सेम इस पे हमने कट कर लेना है और इतना ही हमने यहाँ पर मार्जिन भी ले लेना है। अब हमने फैब्रिक लेना है, फैब्रिक के ऊपर अपना नेक फिक्स करना है और उसको फिनिशिंग के साथ फोल्ड करके तैयार कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ग्लू भी एकदम फिक्स हो चुका है, दोनों ही पार्ट एक दूसरे से अटैच हो गए हैं। तो बैक फ्रंट हमने दोनों ही अपना ऐसे ही रेडी कर लिया है। तो बैक नेक हमने कटिंग करना है, तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच लेना है। नेक डीप हमने 4 इंच लेना है और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने उड़ेब पट्टी लेनी है, जिससे हमने यहाँ पर नेक को पलटना है। तो इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पूरे में हमने फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। फ्रंट पार्ट में भी देखिए हमने पूरा फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम जो नेक है वो सेंटर के अकॉर्डिंग रखेंगे और इसकी शेप के अकॉर्डिंग इसमें सिलाई स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसको कटिंग कर लेना है। छोटे छोटे हमने पर्स भी लगा लिए हैं। अब इसको हमने शोल्डर अटैच करना है, तो बैक में हमने पट्टी लगा ली है और फ्रंट पार्ट पे फ्रंट रखेंगे, फ्रंट साइड पे फ्रंट, और इस तरीके से पीछे की पट्टी आगे तक फोल्ड करेंगे और इसमें लॉक करके सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद जब हम इसको पलटेंगे तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल लॉक हो जाएगा। तो दोनों साइड में हमने शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब जो हमारा ये नेक है आगे जो बुकरम का बनाया था, इसमें आप तुरपाई कर लें या फिर आप सिलाई लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने अपना नेक तैयार कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर टिक्की लगानी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 6 mm की यहाँ पे सीक्वेंस जो आते हैं वो ले लिए हैं। ठीक है, इस साइज़ के हैं ये। अब हमने जो डिज़ाइन बनाना है तो वो डिज़ाइन ऐसे बो टाइप का है, तो हमने यहाँ सेंटर लाइन पहले बना ली है। इस तरीके से देखिए हमारा ये नेक आएगा, नेक के शोल्डर आ गए। अब हमने सेंटर लेना है और यहाँ पर टिक्की आएगी और इसके बाद ये सेंटर से इधर साइड ये शेप बनेगा।
इस तरीके से फिर सेम ऐसे ही हमने इधर बनाना है। तो ये नेक डिज़ाइन हमारा बनाना है हमने सीक्वेंस से, तो इसी हिसाब से हमने ये भी बना लेना है। तो इसमें जो हमारा साइड में बो का शेप है, जो राउंड शेप है, उसके लिए हम शेप कट करेंगे। तो इस तरीके से हमने 5 पॉइंट ये पीस लिया है। पीस को इस तरीके से हमने फोल्ड करना है। अब यहाँ इसकी लेंथ जो है 3 इंच पहले मार्क करना है, यहाँ पर ही हमने 3.5 पर मार्क करना है और इसकी इस तरीके से शेप दे देनी है। आप सेम इसी पे कट कर लेना। अब हमने ये शेप कट कर लिया है तो हमारा दोनों साइड का सेम आ जाएगा। हाँ, छोटा बड़ा हमारा नहीं होगा। तो इस तरीके से इसको रखना है और इसी के शेप के हिसाब से हमने पूरा ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो आप पेंसिल से भी कर सकते हैं, बाकी मैं इस टाइम चॉक से ही कर रही हूँ। चॉक से थोड़ी देर बाद झड़ जाता है, अगर आप फौरन नहीं करेंगे तो आपको दिखेगा बाद में भी ये झड़ जाता है। तो इस तरीके से हमने दोनों ही देखे नहीं ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ से इसका इस तरीके से सेम दूसरी साइड इसका भी सेंटर चेक कर लेंगे। अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो तो आप इसको सेंटर कर लीजिएगा। अब सबसे पहले ऊपर से नेक से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने डबल धागा ले लिया है, अब यहाँ लगाएंगे। अब जैसे कि कच्चे टाका बनाया जाता है, जैसे मशीनरी जो हमारी वो होती है सिलाई, उसी टाइप से हमने इसमें दोनों ही साइड टाका लगाकर अपनी टिक्की को फिक्स करना है। तो इसी तरीके से देखिए हमने अपनी पूरी यहाँ टिक्की को अपने पूरा डिज़ाइन ऐसे ही बना लेना है। तो ये माशाल्लाह हमारा पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर देखिए फिनिशिंग के साथ बैक में भी आया है, कोई भी इसमें उलझटे वगैरह नहीं आए हैं। तो इस तरीके से हमने ये डिज़ाइन कंप्लीट किया है। ठीक है, अब हमने इसमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो स्लीव्स इस तरीके से सेंटर के हिसाब से रखनी है और हमने अटैच कर लेनी है दोनों ही साइड की। इधर साइड की भी हमने स्लीव्स को इस तरीके से रख कर अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद हमने नीचे का फोल्ड कर लेना है बारीक बारीक दोनों साइड का। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स अटैच हो गई हैं। इस तरीके से आगे करेंगे और आर्म होल का दोनों का एक के ऊपर एक आ रहा है। हमारे जो कट्स हैं यहाँ पर वेस्ट लाइन के, वो एक के ऊपर एक आ रहे हैं। इस तरीके से सेट कर लेंगे और यहाँ से इसकी फिटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब जितना हमने फिटिंग के हिसाब से कटिंग की है उसी हिसाब से हमने यहाँ मार्जिन ले लेना है और इसकी पूरी सिलाई लगानी है यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। बाकी ऑर्गेन्जा और नीचे का दोनों हमने प्योर वाला लाइनिंग जो का फैब्रिक है वह अलग अलग रखना है। तो पहले हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, फिर ऑर्गेन्जा वाला जो हमारा बॉटम आएगा उसकी फ़िटिंग लगाएंगे, फिर यहाँ से हम अपनी लाइनिंग की पूरी फ़िटिंग लेते हुए आ जाएंगे। इस तरीके से दोनों बॉटम हमारे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए माशाल्लाह हमारा पूरा ड्रेस कंप्लीट है। हमने पोटली का पूरा ट्यूटोरियल अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड पहले ही कर दिया था, आपने चेकआउट कर ही लिया होगा। इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। साथ ही हमने यहाँ पर कली का प्लाज़ो बनाया है, तो कलीदार प्लाज़ो शरारा, तो इसका वीडियो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। इन दोनों का ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही हमारा दुपट्टा भी एकदम रेडी है। यहाँ पर मैंने जो 5 मीटर का बॉर्डर निकाला था वो हमारी जो 3 साइड रह गई थी उसमें पूरा लगाया है, तो वो पूरा 5 मीटर लग गया है, कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।